तो अभी आप लोगों ने देखा क्या कि व्हाट इज लॉरेंज फोर्स, एफ इज इक्वल टू व्हाट, बी क्यू वी। ठीक है, क्वेश्चन कीजिए। एक चार्ज पार्टिकल है, क्यू इज इक्वल टू दिया है आपका 3 कूलम। क्या दिया है? चार्ज ऑफ 3 कूलम इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 4I प्लस 3G मीटर पर सेकेंड in a region of magnetic field. B is equal to what? 4I plus 3J। और इसका यूनिट क्या है? तो वेबर। ठीक है, टेस्ला मीटर, टेस्ला। आप ये जानिए कि टेस्ला। तो आपको निकालना क्या? फाइंड द फोर्स acting on the test charge. Find the force acting on the charge particle which is moving. तो जल्दी निकालिए, सभी को बताइए। The charge of the magnitude 3 coulomb is moving in the region of magnetic field with velocity इतना 4I plus 3J. So what is the net force the charge particle will experience? बताइए सभी कोई। तो आपको पता है क्या? F is equal to what? QE और V क्रॉस B। F is equal to what? Q और क्या होगा? V क्रॉस B। V क्रॉस B। सभी का आंसर आया, चेक करते हैं। F is equal to what? Q V क्रॉस B। तो आपको पता है क्या ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को कैसे सॉल्व करना है? तो आप देखकर बता सकते हैं कि दो जो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड है बोथ आर व्हाट? पैरेलल टू ईच अदर। क्यों? आई का कंपोनेंट और आई का कंपोनेंट भी सेम है और वाई का कंपोनेंट और वाई का कंपोनेंट भी सेम है। मतलब क्या? वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। और जब दोनों पैरेलल होगा तो यहाँ पे थीटा क्या होगा? 0। तो फोर्स कुछ भी नहीं आएगा, फोर्स कुछ भी नहीं आएगा। पर आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं कि अगर आपको वी क्रॉस बी निकालना है, उसमें चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हम निकालते हैं वी क्रॉस बी। तो आप सबको पता आई जे और के। वेलोसिटी क्या है यहाँ पे? तो 4 और 3 और ये क्या है? 0। यहाँ पर क्या आएगा आपका? 4 3, ये भी क्या होगा? 0। जब सॉल्व करेंगे तो आप सबको पता है क्या आएगा? आई ये हाइड हुआ, 3 इंटू 0 क्या होगा? 0। 0 माइनस 0 क्या होगा? 0 माइनस जे। ये कॉलम हाइड हुआ, 4 इंटू 0 क्या होगा? 0। 0 इंटू 4 क्या होगा? 0 प्लस के। ये हाइड हुआ, 4 इंटू 3, 4 मल्टीप्लीकेशन 3, 4 इंटू 3 क्या आएगा? 12 माइनस 4 इंटू 3 क्या होगा? 12। ये सब क्या होगा? 0 आई, 0 से एंड 0 के। ये वैल्यू क्या आपका? 0 क्या है? 0। तो 0 इंटू समथिंग फोर्स क्या आएगा? 0। The charge particle will not experience any force. Why? Because the velocity and magnetic field both are parallel to each other. जब भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में F इज इक्वल टू क्या होता है? बी क्यू बी साइन थीटा। तो जब ये थीटा ही 0 तो पूरा फोर्स क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। ये याद रखना आपको। अब देखिए, तो ये जो F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी है, ठीक है, इसी को ही हम लोग लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। ठीक है, जहां पर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है। पर आपको पता है क्या? चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे रहे या मोशन में रहे? चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे रहे या मोशन में रहे?
चार्ज पार्टिकल आपका रेस्ट पे रहे, या फिर चार्ज पार्टिकल आपका मूविंग विथ सम वेलोसिटी, मोशन में रहे, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा ही, क्योंकि चार्ज पार्टिकल मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा ही निकलेगा। और जहां तक इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहुंचेगा, तो वो दूसरे चार्ज पार्टिकल को, टेस्ट चार्ज पार्टिकल को वो अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ चार्ज। तो चार्ज स्टेशनरी हो या चार्ज मोशन में है, वहां पे उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही है। तो अगर हम टोटल लॉरेंज फोर्स की बात करें, तो ये इक्वेशन होता है, बहुत सारे बुक में ये लिखा रहता है, एफ इज इक्वल टू व्हाट, क्यू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड भी, इलेक्ट्रिक फोर्स भी, और मैग्नेटिक फोर्स भी। तो मैग्नेटिक मतलब क्या, लॉरेंज फोर्स, तो क्यू और वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी, तो इसी को हम लोग बोलते हैं टोटल लॉरेंज फोर्स, टोटल लॉरेंज फोर्स। ठीक है, क्या बोलेंगे, टोटल लॉरेंज फोर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है कि जहां भी चार्ज पार्टिकल है वहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही है। तो अगर हम टोटल की बात करें, तो क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी। पर सिर्फ अगर हम मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स की बात करें, जहां भी मेरा मैग्नेटिक का डिस्कशन है, तो वहां पर आपको बी क्यू भी साइन थीटा लगाना, मतलब क्यू वी क्रॉस बी लगाना, क्यू वी क्रॉस बी लगाना। ठीक है, अब देखिए, डायरेक्शन ऑफ जो टॉपिक था कि भाई ये फोर्स लग रहा है पर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, तो सबसे पहला चीज याद रखना है क्या, कि जब भी आपका एंगल 90 डिग्री होगा, जब भी एंगल आपका 90 डिग्री होगा, तो पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल क्या होगा, सर्कुलर। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स है, वो उसके बीच का एक ही ऐसा पाथ है जहां पर एंगल 90 होता है, दैट इज व्हाट, सर्कुलर पाथ। अच्छा, ये कल बताएंगे फिर। ये इमेज दिख रहा है क्या सभी को, छोटा ही में क्लियर दिखेगा। ये इमेज देखिए, ये सब गलत है, वो दूसरा है, एफ इजिकल टू बी आई एल का है। ठीक है, जो अभी आप आगे पढ़ेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर है वो। यहाँ पर वेलोसिटी वाला लॉरेंज फोर्स ये है। ये डायग्राम देखिए, तो आपका फोर फिंगर व्हाट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, फोर फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, मिडिल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो थंब का डायरेक्शन क्या होता है, फोर्स का होता है, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो हमेशा थंब का डायरेक्शन होगा अलोंग द फोर्स, v is what the velocity, and b is what the magnetic field, b is what the magnetic field। ठीक है, तो ये डायग्राम बना लीजिए सभी को। डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, हाउ वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ लॉरेंज फोर्स, तो लिख लीजिएगा, फोर फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ, फोर फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ velocity of charge particle, middle finger gives the direction of magnetic field, middle finger gives the direction of magnetic field, then the thumb of right hand, the thumb of right hand
gives the direction of Lorentz force. Gives the direction of Lorentz force. Gives the direction of Lorentz force. अब देखिए आज का टॉपिक क्या है। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग। कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने कल देखा था लास्ट क्लास में, if the charge particle is moving along in the region of uniform electric field, then it will experience the parabolic path. It will experience the parabolic path. आपने ये देखा। तो अभी हम लोग को चार केस देखना है। पहला केस क्या है? फर्स्ट केस में हम लोगों ने देखा क्या कि when the charge particle when the charge particle when the charge particle is moving in uniform electric field, when the charge particle is moving in the uniform electric field, तो पाथ कैसा था? पैराबोलिक था। ये डेरिवेशन हम लोगों ने किया, पैराबोलिक इन नेचर। दूसरा आज अभी देखेंगे क्या कि when the charge particle is moving only in magnetic field, uniform magnetic field। ठीक है, तो यहां पर दो केस होता है। दो केस क्या होता है कि अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पर पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल सर्कुलर आता है। पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल क्या आता है? सर्कुलर। और अगर आपका वेलोसिटी इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड मतलब क्या? कुछ एंगल बन रहा है, वी एंड बी आर इंक्लाइंड, वी एंड बी आर इंक्लाइंड टू each other, inclined to each other। when v and b are inclined to each other, तो यहां पर क्या होता है? आपका पाथ बनेगा हेलिकल। हेलिकल मतलब क्या? स्प्रिंग शेप। इस टाइप का चार्ज पार्टिकल मूव करेगा। एंड द थर्ड वन इज व्हाट? व्हेन द चार्ज पार्टिकल when the charge particle the charge particle moves in the region when the charge particle moves in the region of uniform electric field plus magnetic field। जब सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो पाथ कैसा है? पैराबोलिक। एंड ओनली इफ देयर इज द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पाथ कैसा है? सर्कुलर और हेलिकल है। और जब चार्ज पार्टिकल दोनों में मूव करेगा, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो पाथ क्या होता है? स्पाइरल। तो पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इज व्हाट? स्पाइरल। क्या होता है? स्पाइरल। तो ये आपको याद रखना ही है कि when the charge particle is moving in the region of uniform electric field only, then the path of charge particle is what? Parabolic in nature। When the charge particle moves in the region of uniform magnetic field such that the velocity of charge particle is perpendicular to the direction of magnetic field, तो path of charge particle क्या आएगा आपका? सर्कुलर आएगा। And when the velocity and magnetic field are inclined at some angle,
तो वहां पर पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल क्या आएगा, हेलिकल आएगा। और अगर आपका चार्ज पार्टिकल दोनों रीजन में मूव कर रहा है, इफ देयर इज व्हाट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो एंड मैग्नेटिक फील्ड आल्सो, तो पाथ क्या आएगा, स्पाइरल आएगा। पाथ कैसा आएगा, स्पाइरल। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से। तो पहला तो आप देख चुके हैं, फर्स्ट लेक्चर आपने देख चुका है, सैटरडे को पढ़ाए थे। ठीक है, आज के लेक्चर में देखिए, तो आज के लेक्चर में क्या है, दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और ये भी कौन सा है, केस ए, कि जब वेलोसिटी क्या हो, when v is perpendicular to, ठीक है। तो ये ध्यान देना आपको कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हम लोग पढ़ने वाले हैं। कि जिस तरह आपका चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव किया तो वहां पर पैराबोलिक पाथ आया। तो अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में होगा, कैसे, तो when the velocity is what, perpendicular, when the velocity is perpendicular to the direction of magnetic field, तो अगर ऐसा मूव कर रहा है तो क्या होगा। ठीक, अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे यहाँ पर एक नॉर्थ पोल है और यहाँ पर आपका साउथ पोल है। तो आपको पता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, नॉर्थ से साउथ होगा। तो अगर मान लीजिए आपका नॉर्थ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट्स टू साउथ पोल। तो ये आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है भाई, परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो जहां भी आपका परपेंडिकुलर है, अगर आपने यहाँ पर वेलोसिटी दिया, क्या दिया यहाँ पर, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड जब परपेंडिकुलर है, क्या लिखा हुआ है, व्हेन v इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक जो चार्ज पार्टिकल है वो सर्कुलर शेप में आ जाएगा, मतलब सर्कुलर पाथ में मूव करने लगेगा। ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट को फॉलो करने लगेगा। ठीक है, क्योंकि जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है, तो वहां पे जो लॉरेंज फोर्स है गिव्स द सेंट्रीपिटल फोर्स, जो लॉरेंज फोर्स है दैट गिव्स द सेंट्रीपिटल फोर्स, इसलिए वो सर्कुलर पाथ में मूव करने लगता है। कैसे, यहाँ देखिए, यहाँ मान लीजिए अगर आपका ये सर्कुलर है, ठीक है, तो ये सर्कुलर है आपका, और टॉप व्यू देख रहे हैं आप, तो किसी पॉइंट पर भी चार्ज लीजिए आप। ठीक है, मान लीजिए चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है, ये आपका क्यू है, तो ये तो डायरेक्शन ऑफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और चार्ज पार्टिकल आपका मूव कर रहा है।
चार्ज पार्टिकल क्या है, मूव कर रहे हैं। तो जब वेलोसिटी क्या होगा, तो यहाँ पर टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। मान लीजिए चार्ज पार्टिकल आपका इधर जा रहा है, तो यहाँ पर आपका वेलोसिटी जब आपने थ्रो किया तो मान लीजिए ये है, टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, इधर आएगा, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन है, ये वी वेक्टर, क्या है ये वी वेक्टर। तो अगर ये आपका सेंटर ऑफ सर्कल है तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या आएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स आएगा आपका लॉरेंट फोर्स के अकॉर्डिंग। देखिए तो राइट हैंड थंब रूल, फोर फिंगर किधर होगा आपका, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, मिडिल फिंगर की तरफ, क्या होगा, मिडिल फिंगर की तरफ। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्या होगा, इनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। इस तरह अगर पार्टिकल यहां पर पहुंचा, ठीक है, तो यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल लगाइए कि फोर फिंगर किधर है, ये वेलोसिटी की तरफ, तो मिडिल फिंगर क्या होगा आपका, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स क्या होगा, इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, किधर होगा, इनवर्ड टुवर्ड सेंटर। मान लीजिए पार्टिकल यहाँ पर पहुंचा, कहाँ पर पहुंचा, मान लीजिए यहाँ पर, एक एग्जांपल के लिए बड़े बड़े डायग्राम में देखिए, चार्ज पार्टिकल यहाँ पर पहुंचा, ये ऐसा मूव कर रहा है, ये यहाँ पर गया, तो वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये। तो हम लगाएंगे फोर फिंगर इधर भी की तरफ, और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बी की तरफ, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बी की तरफ। तो वेलोसिटी क्या है, आप राइट हैंड थंब रूल लगाइए, वहां पर राइट हैंड रखिए, राइट हैंड का वेलोसिटी जो वी की तरफ क्या रखिए, फोर फिंगर, ठीक है, राइट हैंड का वी की तरफ फोर फिंगर रखिए, वेलोसिटी की तरफ, एंड मिडिल फिंगर रखिए आप किधर, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो फोर्स क्या आएगा, बिल्कुल सीधा, ठीक है, फोर्स क्या आएगा, बिल्कुल सीधा आएगा, ठीक है, फोर्स क्या आएगा, बिल्कुल सीधा आएगा। तो ये आपका फोर्स क्या होगा आपका, तो यहाँ पर 3D है, तो डायग्राम में कैसे दिखाएगा आप, तो इनवर्ड, इनवर्ड डायरेक्शन मतलब ये आएगा, ठीक है। तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, तीनों क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर ये है आपका ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो फोर्स क्या होगा, यहाँ होगा, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। चार्ज पार्टिकल मान लीजिए यहाँ पर है, तो वेलोसिटी ये होगा टेंजेंशियल, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड में बिल्कुल सीधा है, ये ऊपर, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तो वहां पर भी की तरफ फोर फिंगर रखिए, और ये बी की तरफ रखिए मिडिल फिंगर, ठीक है। तो फोर्स क्या आएगा, फोर्स का डायरेक्शन क्या आएगा, ये आएगा टुवर्ड सेंटर, क्या आएगा, टुवर्ड सेंटर, ठीक है। तो हर एक अपने आप में एंगल क्या बनाएगा, 90 डिग्री, क्या बनाएगा, 90 डिग्री। चाहे पार्टिकल यहाँ पर है, वेलोसिटी ये है, तो फोर्स यहाँ पर आएगा 90 डिग्री में, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, 90 डिग्री। तीनों जो फिंगर होंगे राइट हैंड के, वो तीनों क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, चाहे फोर फिंगर हो या मिडिल फिंगर हो या थंब हो, all three fingers of the right hand is what, mutually perpendicular to each other, mutually perpendicular to each other। और देखिए ऐसे भी याद रखने के लिए बता रहे हैं कि सर्कुलर शेप में, सर्कुलर में हर पॉइंट पे वेलोसिटी और फोर्स क्या होता है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है, हर जगह आपका वेलोसिटी और फोर्स क्या होता है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हर पॉइंट पर फोर्स और वेलोसिटी क्या होता है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कैसे, यहाँ देखिए, मान लीजिए पार्टिकल आपका रोटेशन कर रहा है,
जब यहां पर चार्ज पार्टिकल पहुंचा तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड सेंटर, सेंट्रिपिटल फोर्स। और वेलोसिटी क्या है, टेंजेंशियल। तो फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल क्या है आपका, 90 डिग्री। क्या हो रहा है, 90 डिग्री। यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन क्या है, इधर है। वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, ये है। ठीक है, एंगल क्या हो रहा है, 90 डिग्री। यहाँ पर टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, इस पॉइंट पर। जब पार्टिकल यहाँ पर पहुंचेगा तो डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा। और फोर्स का डायरेक्शन क्या है आपका, ये। एंगल क्या है आपका, 90 डिग्री। एंगल क्या है आपका, 90 डिग्री। तो एक ही ऐसा पाथ है जहां पर फोर्स और वेलोसिटी क्या होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो वहां ऑटोमेटिक सर्कुलर शेप आ जाता है। ठीक है, सर्कुलर पाथ आ जाएगा। तो अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ऊपर की तरफ है, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, जो वेलोसिटी है और जो फोर्स होगा वो हमेशा क्या होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना आपको, जब पार्टिकल मान लीजिए यहां पर पहुंचा, जब पार्टिकल आपका यहां पर पहुंचा, ठीक है, रोटेशन करके, तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा। इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, टेंजेंशियल। ये मान लीजिए वेलोसिटी का डायरेक्शन है इस पॉइंट पर। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड ये है मेरा। अच्छा, ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर, भलाई आपको दिख नहीं रहा है, पर ऐसा देखना आपको कि ये इधर और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड ये ऊपर। तो दोनों के बीच का एंगल आपको 90 डिग्री है, क्या है, 90 डिग्री। अब देखिए, मैग्नेटिक फील्ड और ये फोर्स, यहाँ पर वेलोसिटी किधर है, इधर है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ऊपर है। तो फोर्स क्या होगा, आप वी रखिए फोर फिंगर और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, तो जो थंब किधर आएगा आपका, थंब का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। थंब का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। तो ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज व्हाट, टुवर्ड सेंटर। डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, टुवर्ड सेंटर। डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, टुवर्ड सेंटर। तो अब देखिए, अगर आपका फोर्स क्या है, टुवर्ड सेंटर है, तो यहाँ पर फोर्स और जो आपको इक्वेशन पता है कि जब फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर है मतलब क्या, इट गिव्स द सेंट्रिपिटल फोर्स। तो लॉरेंस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू और वी क्रॉस बी। और ये लॉरेंस फोर्स को कौन बैलेंस करेगा, तो दैट इज व्हाट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्योंकि आपको पता है सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल का जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों बराबर होता। तो अगर सिर्फ एक ही फोर्स लगता है टुवर्ड सेंटर, जिसको बोल रहे लॉरेंस फोर्स, तो चार्ज पार्टिकल तो आपका सर्कुलर में मूव नहीं कर पाता, गिर जाता हो। पर ये जो लॉरेंस फोर्स को बैलेंस कौन करेगा, एक रेडियली आउटवर्ड फोर्स जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, कौन बैलेंस करेगा, रेडियली आउटवर्ड फोर्स विच इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है। अब यहां से क्या आएगा आपका, तो यहां से आपको पता है कि जो वेलोसिटी है हर पॉइंट पर और मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है आपका, टेंजेंशियल वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो हर पॉइंट पर एंगल क्या हो रहा है, 90 डिग्री। हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, एंगल क्या हो रहा है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी क्यू वी साइन 90 और इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ से क्या होगा, बी क्यू वी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ से v और v गेट्स कैंसल्ड, रेडियस ऑफ पाथ क्या आएगा,
mv अपॉन बी। रेडियस ऑफ पाथ कितना आएगा, mv अपॉन बी क्यू। तो ये रेडियस ऑफ पाथ, क्या ये रेडियस ऑफ पाथ। तो यहां से यह जो रेडियस बन रहा है वो ये mv अपॉन बी क्यू। ठीक है, आर, आर इज इक्वल टू व्हाट, mv अपॉन बी क्यू। एंड रेडियस इज व्हाट, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडियस इज व्हाट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, याद रखिएगा। अगर मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल ज्यादा है तो उसका रेडियस क्या होगा, बड़ा बनेगा, मतलब बड़ा सर्कुलर पाथ में वो मूव करेगा, अगर मास ऑफ चार्ज पार्टिकल बड़ा ज्यादा है तो। ठीक है, एंड रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑल्सो, एंड रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो। अगर चार्ज का वैल्यू ज्यादा है, जैसे एक प्रोटॉन और एक आपका ड्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक हीलियम पार्टिकल, तो हीलियम पार्टिकल पे क्या है, डबल पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन पे क्या है आपका सिंगल पॉजिटिव चार्ज। तो जहां पर ज्यादा चार्ज होगा उसका रेडियस क्या होगा, कम होगा। जहां पर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका रेडियस क्या होगा, कम होगा। तो ये तीन जो फैक्टर है इसको याद रखना है, क्यों, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ये जो तीन है इस पर आपका क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग क्या, कि भैया जब आपका कोई सर्कुलर पाथ में चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा। ठीक है, रेडियस आपने फाइंड किया, टाइम पीरियड क्या होगा। तो सर्कुलर पाथ का टाइम, जिसे आपको पता है क्या सिंपली, कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और टाइम मतलब क्या होगा, टाइम पीरियड, क्यों, क्योंकि कंप्लीट साइकिल रिवॉल्व कर रही है, कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो रहा है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। पर डिस्टेंस क्या होता है आपका सर्कुलर पाथ के लिए, बताइए। डिस्टेंस क्या होगा आपका सर्कुलर पाथ का, सरकमफेरेंस। क्या होगा, सरकमफेरेंस। वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ अपॉन टाइम पीरियड। तो यहां से आपका टाइम पीरियड निकल जाएगा कि t इज इक्वल टू व्हाट, 2 पाई r अपॉन v, 2 पाई r अपॉन v। तो यहां से क्या आएगा, 2 पाई अपॉन v इंटू आर, रेडियस, रेडियस का वैल्यू आपको पता है, mv अपॉन वी क्यू, mv अपॉन वी क्यू। सो द टाइम पीरियड ऑफ motion of charge particle in the magnetic field can be written as 2 pi m upon bq, 2 pi m upon bq, 2 pi m upon bq। so this is the time period। देखिए, और यहां से भी रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जब मास ऑफ चार्ज पार्टिकल बड़ा है तो उसका रेडियस क्या होगा, ज्यादा है। और यहां से क्या पता चल रहा है कि भाई जब रेडियस ज्यादा है तो जब मास ज्यादा होगा तो टाइम पीरियड भी क्या होगा, ज्यादा लगेगा, मतलब कंप्लीट करने में सर्कुलर पाथ को टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, जाहिर सी बात है। तो जिसका हेवियर मास है, ठीक है, उसका रेडियस ज्यादा, और उसको कंप्लीट करने में टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो ये आपको याद रखना है। कभी कभी एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी निकालना होता है। क्या निकालना होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी। तो आप सबको पता है क्या, कि सिंस ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, 2 पाई अपॉन टी, ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, 2 पाई अपॉन टी। तो यहाँ से क्या आएगा, 2 पाई, और टाइम पीरियड आपको पता है 2 पाई m अपॉन बी क्यू, तो बी क्यू ऊपर चला जाएगा, 2 पाई गेट्स कैंसल्ड। so angular frequency या angular velocity can be written as bq upon m, bq upon m। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कि angular frequency या angular velocity can be written as bq upon m, bq upon m। so when the velocity is perpendicular to the direction of magnetic field, then there will be definitely the Lorentz force also becomes perpendicular to the direction of velocity। और जब फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होता है तो वहां पर आपका सर्कुलर पाथ आता है।
क्या आता है, सर्कुलर पाथ। ना द फोर्स इज व्हाट रेडियली इनवर्ड। तो भाई जब आपका रेडियली इनवर्ड मतलब एक सेंट्रीपिटल फोर्स है और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, तो वहां तो सर्कुलर पाथ मिल गया, ठीक है। पर अगर आपका सिर्फ एक ही फोर्स होता, लॉरेंज फोर्स, तो पार्टिकल तो कहीं ना कहीं आपका कंप्लीट नहीं कर पाएगा सर्कुलर पाथ। तो बैलेंस करने के लिए क्या होगा, आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² अपॉन r, ठीक है। तो वहां से आपका रेडियस निकल गया, टाइम पीरियड निकल गया और एंगुलर वेलोसिटी भी आपका निकल गया।